98.3 मिर्ची से मैं हूँ आरजे प्रियम और हमारे साथ स्टूडियो में है आज नेहा। वेलकम नेहा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास यार। और नेहा अभी अभी सेकंड टाइम मॉम बनी है ना? तो स्पेशल आपको हैप्पी मदर्स डे, मतलब Thank 2 बार you, विक्ट्री। thank you। हाउ डज इट फील टू बी मॉम लाइक 2 टाइम्स? बहुत मतलब प्रेग्नेंट होना अपने आप में मॉम बनना एक अमेजिंग फीलिंग है, और वो फीलिंग सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है कि कैसा फील होता है आपको 9 मंथ। तो बहुत ही मतलब ब्लेस फील करती हूँ मैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, पहले ये मुझे बताओ आपके पेज के बारे में सारे लिसनर्स को बताओ। व्हाट यू डू, आपके कितने फॉलोअर्स हैं? हाँ, अभी मेरे फॉलोअर्स ऑलमोस्ट मतलब 3 साल से 50 के 60 के बीच में ही हैं। और ये स्टार्ट था एंटरटेनमेंट वीडियो बनाने से, और फिर सडनली मेरे पास कॉल आया मोज से, रिजल्ट से, कि आप वीडियो बनाओगे, हम आपको पे आउट देंगे। तो मतलब मैं शौक थी कि एक हाउस वाइफ को पे आउट मिलेगा, वो भी सिर्फ ऐसे टाइम पास के रील बनाने के लिए। वहाँ से स्टार्टिंग हुई, फिर स्किन केयर ब्रांड्स के कोलैब्स आने लगे। मैंने उसको समझा कि वो क्या चीज़ होती है, फिर अब चल रहा है 2 साल से अच्छा। बहुत बढ़िया। मतलब मैंने आपका पेज फॉलो किया है। जैसे आप आपके हस्बैंड के साथ भी रील्स बनाते हो। पहले हाँ। आप खाने के भी जी हाँ, बनाते थे। फूड ब्लॉग ही था वो, मगर वो एंटरटेनमेंट से और फिर स्किन केयर में अभी सब लाइफस्टाइल में मिक्स मिक्सअप हो हो गया गया। है। चलो बढ़िया है यार। तो आप कितने टाइम से इंदौर में रह रहे हो? मुझे हो गए हैं 12-15 साल से ज़्यादा हो गया, एक्चुअली 20 साल ही हो गए ऑलमोस्ट मुझे। ओके, सो व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट इंदौर? खाना। खाना, खाना। अच्छा, तो ये जो मदर्स डे अभी आने वाला है, आ ही गया है, तो ये आपका कौन सा मदर्स डे बीइंग अ मदर याद है? हाँ, मेरा बेटा 10 साल का हो गया है अप्रैल में, तो ये मेरा 10वां मदर्स डे होगा। वाओ, कांग्रेचुलेशंस Thank वंस you। अगेन। तो यार मुझे ये बताओ, चलो ये तो ही आपकी और आपके बच्चों की बात, टेकिंग टू योर मदर, बिकॉज ऑब्वियसली वो जगत जननी है आपके लिए। तो कितनी बार मार खाई है मम्मी से? मम्मी से ऑलमोस्ट मैंने सिर्फ और सिर्फ लाइफ में एक ही बार मार खाई क्या है। बात मेरी कर रहे मम्मी हो? ने कभी नहीं मारा। मेरी मम्मी इतनी सिंपल, इतनी सीधी है। आप कि सीधे थे कि वो सीधी? वो सीधी है। मैं मम्मी भी नहीं गई। मेरी मम्मी बहुत सीधी है, तो मतलब उन्होंने मुझे मारा ही नहीं, मगर हाँ उन्होंने आज जरूर खिलवाई है मुझे, पापा के थ्रू या बुआओं के थ्रू या अच्छा। दादी के थ्रू, मगर वो नहीं आई बीच अपने में। हाथ गंदे नहीं किए उन्होंने? नहीं, वो मुझे पकड़वा देती थी। एक बार मारा है क्या? हाँ, उन्होंने मुझे लिटरली सिर्फ एक ही बार मारा है। क्या हुआ था उस टाइम? भी बड़ा इंसिडेंट ये हुआ था कि मैं ना किसी की बात पे भरोसा कर लेती हूँ। तो एक ने मुझे कहा कि धार में बब्बर शेर आया है अपने 6 बच्चों के साथ में, और पशु चिकित्सालय में वो एडमिट है, उसको एक शिक्षकारी ने गोली भी मार दी। और मैं इतनी एक्साइटेड 10th क्लास में, मैंने कहा चलो मम्मी स्कूटी पे बैठ के लेके जा रही हूँ मम्मी को हॉस्पिटल। और मम्मी को पता है कि मैं बेवकूफ़ बन चुकी, मगर मम्मी फिर भी गई मेरे साथ में। हाँ हाँ, देखो देखो, डॉग तो नहीं गई लॉयन, कहीं वो तो नहीं लॉयन। और फिर मैं यहाँ पर आकर बेवकूफ़ तो बन चुकी थी। मैंने मम्मी से कहा मम्मी प्लीज़ पापा को मत बताना। पापा को मत बताना आप कैसे बोल गए, प्रॉमिस वॉमिस लेके। और मैं जब सुबह उठी ना, पापा पेपर पढ़ते हुए मुझसे बोल रहे हैं, अरे यार देखो पता है क्या, ये जहाँ पर ना धार में बब्बर शेर आ गया 6 बजे को। और मैं एक्साइटेड में उठ गई। मैंने कहा अरे देखा मम्मी, मैंने कहा था ना। फिर जब मैं जाके देख रही हूँ कि पापा मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मम्मी ने सारी बता बात दिया। बता दी। ये मम्मी हर डेफिनेटली बार, आपकी हाँ। लाइफ का वही अम्मा मोमेंट होगा कि आपको बिल्कुल। एक बात छुपाने बोली थी, आपने वो भी पचका कर दिया पापा के सामने। बिल्कुल, और वो बचका उन्होंने सिर्फ पापा के सामने, पूरे मोहल्ले के सामने भी किया है। अरे नाइस। तो ये मेरा बहुत ऐसे मेरे बहुत सारे किस्से हैं। इसके अलावा मुझे बताओ कि कोई ऐसा मोमेंट कि जब आपने कुछ ऐसा वो मम्मी ने दोस्तों के सामने कुछ बोल दिया हो कि यार? मम्मी हमेशा दोस्तों के सामने कुछ ना कुछ बोलती। मैं जो कभी भी अपनी कुकिंग की, उस समय मैं इतना खाना वाना किचन विचन में जाती नहीं थी, और मम्मी कुछ भी अच्छा बनाती थी ना, तो मेरे हस्बैंड आते थे घर पे, मैंने कहती ये मेरी मम्मी बोलना प्लीज़ मैंने बनाया है। क्योंकि उस समय मैं कुकिंग कुछ नहीं करती। मम्मी हाँ हाँ बोलती हूँ, हाँ कैसा लगा बेटा कैसा लगा। और फिर जाके मेरे हस्बैंड को, मतलब उस समय तो शादी वादी कुछ थी नहीं, मगर वैसे फ्रेंड आते थे, तो वो हमेशा उनके सामने बताते थे कि ये मैंने बनाया है। ये देखो झूठ बोल के देखो फंसा रही है, तो फंसना मत इसके जाल में। वो तो हर भी वो समय फंस ही गए। वो फंस ही गए। इवन मेरे नाना जी जब पहली बार मेरे हस्बैंड से मिले थे, तो उन्होंने सबसे पहले पकड़ के बोला देखो भैया, हमारे घर की सबसे शरारती लड़की है, तुम अगर बच के रहना, उसको माथे पे मत चढ़ाना। तो मेरे घर वाले तो हमेशा ही मुझे बेइज्जत किया है अपने पति के सामने। अरे यार चलो कोई बात नहीं, पर उनको सब पता है तो ठीक है। नाइस। अच्छा, इस मदर्स डे पर आप अपनी मॉम को क्या मैसेज देना चाहते हो? एक्चुअली मेरी मम्मा अभी केमो से मतलब बाहर हुई है, उनको 2 साल से कैंसर में थी वो। और ये बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग समझते थे कि मम्मा ना हर चीज़ में पैनिक बहुत होती हैं, कि हम बीमार हो गए, पापा को कुछ हो गया, तो वो घबरा जाती थी। और जब उनको ऐसा हुआ ब्रेस्ट कैंसर, और इतना स्टेज पे था उस समय, हमको पता भी नहीं चला,
तो हम सब लोग घबरा रहे थे कि उनको क्या रिएक्शन होगा, उनकी साइकोलॉजी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये वो। मगर उन्होंने इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया सिर्फ हम लोगों के लिए कि बच्चे ना घबरा जाए मेरे, कि मेरे बच्चों को घबराहट ना हो। वो कीमो करके आती थी, 2 दिन रेस्ट करती थी, वो किचन में गायब। तो मतलब हम लोग थक जाते थे उनको, हम सारी मैट्स को भगा देती थी कि नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, मैं अच्छे से बनाऊंगी, ये करूंगी। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कोशिश यही है कि मम्मी कम से कम अपने लिए बोलना सीख जाए, अपने लिए कुछ करना सीख जाए, अपने आप को पहनना रखे और ये सोचें कि अब मुझे भी अपने लिए जीना है। मतलब हो गए बच्चे बड़े, हो गई सबकी शादियाँ, सब कुछ सेटल है, वो अपने लिए जीना चाहें तो वो हम चाहते हैं कि वो करें। मतलब उनके पास अगर बिंदी भी खत्म हो जाती है ना, तो वो ये भी नहीं बोलेंगे कि बिंदी खत्म हो गई, वो कंकु की टीके लगाना शुरू कर देंगी। इसका मतलब है कि उनका बिंदी का पैकेट खत्म हो गया है, आप लेके आओ। स्वीट। तो वो इतनी सिंपल है। तो उनको लिए कुछ भी करना मतलब ऐसा लगता है कि बहुत बहुत ही कम है हम लोग उनके लिए कुछ कर पाए, क्योंकि वो उनकी जैसी लेडीज तो मैंने देखी नहीं, बिल्कुल डिमांडिंग नहीं है। पता नहीं मैं किस पे गई हूँ। नहीं गई हूँ। That's sweet यार। मतलब एक्चुअली इंडियन मॉम्स बहुत सिंपल, बहुत स्वीट होती है और थोड़ी सी बस केयर चाहिए होती है उन्हें, कई बार उसके लिए भी नहीं बोलती हाँ, वो बिल्कुल नहीं बोलती। वाओ नाइस। और आप एज अ मदर कैसे हो? अरे मैं बहुत अपने बच्चों को परेशान करती हूँ। You know this। मेरे तो बच्चे भी मुझसे परेशान है कि मम्मा प्लीज यार ऐसा मत करना मेरे दोस्त के सामने। मम्मा प्लीज ये मत उनको हर दिन वही अम्मा मोमेंट देते होंगे। उनको हर दिन मिलता है। मेरा बेटा मतलब ऐसा रहता ही नहीं कि मैं उसकी मम्मा हूँ। अगर मैं बैठी हूँ तो वो मेरे बाल खींच के जाएगा, वो पिक्चर ऐसी कुछ लगाएगा जिससे मैं डर जाऊं, या वो गेम ऐसे जब भी कोई गेम कहते हैं ना ऐसे खून खराबे वाले मुझे दिखाएगा स्पेशल लाके कि मम्मा डर जाएगी। तो वो रहता ही नहीं मेरे साथ माँ जैसा। और मेरी बेटी तो बहुत शरारती है, सिर्फ 1.5 साल की हुई ही है वो इसी मंथ। शी इज सो क्यूट यार। वाओ नाइस, टचवुड। थैंक यू सो मच आपकी लाइफ के इतने ब्यूटीफुल इनसाइट्स देने के लिए, बीइंग अ मदर। और आपका और आपकी मॉम का कैसा रिलेशन था वो बताने के लिए। आई होप कि पूरे इंदौरी लिसनर्स को ये चीज बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। आई विश यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू।